हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। भाभी जी घर पर हैं, सीरियल आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो भाभी जी हैं मतलब हम सबकी प्यारी अंगूरी भाभी आज जॉइन फिल्म्स पर हैं। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स भाभी जी। जिस देवता ने मुझे आश्रय दिया है मैं उसी की पूजा करती हूँ। बाबूजी ऐसी बात नहीं है, लेकिन देश आंटी ना आजकल का फैशन है बाबूजी, फैशन। बेटा अब चिड़ियाघर के संस्कार छोड़कर हम फैशन की बात करने लगे। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इतना पसंद हो रहा है किरदार ये वाला, तो आप इसको कैसे देखते हैं? पब्लिक का जो रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत खुशी होती है ऑफ कोर्स। हर एक्टर का सपना होता है कि उसको अपनी लाइफ टाइम में एक कुछ अच्छे किरदार करने मिले, और मुझे लगता है कि अंगूरी एक ट्रीट है किसी एक्टर के लिए। मतलब वो इनोसेंट भी है, वो चुलबुली भी है, वो मस्तीखोर भी है, वो सेंशियस भी है, वो अच्छा गाती भी है, कॉमेडी भी है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज आई गेस अंगूरी। तो ये कैरेक्टर मिलना तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, और मैं पर्सनली बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर को प्ले करना। और मैं मेरे जितने एक्सपीरियंसेस रहे हैं बचपन के या अपनी तरफ से मैं इनपुट डालने की बहुत कोशिश भी करती रहती हूँ। शुभांगी, आपकी शुरुआत कैसे हुई मुंबई में टीवी इंडस्ट्री में? या बहुत इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे सिंड्रेला बुलाती है एक्चुअली। इट्स लाइक अ फेरी टेल स्टोरी। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। मतलब मेरा बचपन का सपना था कि मैं एक्टर ही बनूं। आई हैव डन MBA फ्रॉम इंदौर यूनिवर्सिटी। बट आई गॉट मैरिड अर्ली, बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई। देन आई हैड अ बेबी। मेरी बेटी है जो अब 13 इयर्स की हो चुकी है जी। तो उसके होने के बाद ही मैं इस इंडस्ट्री में आई, और मैं और मेरे हस्बैंड पुणे में थे। वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थे, और वहाँ पर मैंने एक ऐड शूट किया। और तब मुझे किसी ने सजेस्ट किया, उन्होंने ही सजेस्ट किया फोटोग्राफर ने, कि यू हैव वेरी इंडियन फेस, यू ट्राई फॉर TV एंड फिल्म्स। और मैंने ऑडिशन दिया, और लकीली मेरा वो ऑडिशन बालाजी एकता मैम के पास पहुंचा, और फिर मुझे बालाजी से कॉल आया, एंड माय फर्स्ट शो वाज कसौटी ज़िंदगी की। या एंड देन उसके बाद मतलब फिर मुझे फुर्सत लेने का मौका नहीं दिया थैंकफुली इस इंडस्ट्री ने, टचवुड। और लगातार फिर मैं उसके बाद काम करती थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट शो कौन सा था आपका? कसौटी तो मैंने 1.5 महीने के लिए किया, एंड देन आई गॉट कस्तूरी, जिसमें मैं कस्तूरी प्ले करी थी प्रोटैगनिस्ट ऑन स्टार प्लस। फिर उसके बाद मैंने राजश्री के साथ एक शो किया, 2 हंसों का जोड़ा ऑन NDTV इमेजिन। देन हवन विद राजन शाही, जिसमें मैं नेगेटिव लीड किया मैंने, उसमें विलन। तो वो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। जो लोगों को हमेशा लगता था कि इसका बहुत इंडियन फेस है, नेगेटिव नहीं कर सकती, बट पीपल लव्ड मी इन दैट कैरेक्टर, और मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ थी। फिर मैंने सोचा कि नाउ आई शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट, एंड आई डिड चिड़ियाघर कॉमेडी। कितना अच्छा लग रहा है ना? सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, ओ सागर किनारे। बीच में फिर उसके बाद मैंने एक अनुराग बासु के साथ टैगोर स्टोरीज एक शॉर्ट फिल्म किया। क्या मजहब की दीवारों को लांघकर दिल के रिश्ते जोड़ पाएगी अब कमला? एंड देन आई गॉट भाभी जी घर पर हैं। पका है कि ऊपर टीचर है। बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी आपने। भाभी जी इट्स नॉट फटीचा, इट्स टीचा। ऐसे ही पकड़े हैं। तो आपकी जो शुरुआत हुई, नॉर्मली लोगों की ऐसा कभी शुरुआत हो नहीं पाती है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद हम लोग करियर नहीं बना सकते। उसको आपने गलत साबित कर दिया, और आप एक सक्सेसफुल करियर आपने प्लान कर लिया उसके बाद। हाँ, मैं मानती हूँ ज़िंदगी बहुत अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी आपको। और हम सोचते हैं हम प्लान कर रहे हैं, बट नहीं। मैं बहुत मानती हूँ डिविनिटी में, और मुझे पूरा विश्वास है कि समवन इज़ देयर इफ़ यू आर ट्रू। अगर आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो कहीं कोई ताकत आपकी मदद ज़रूर करती है, आपको गाइड करती है। और ज़िंदगी बहुत अनप्रडिक्टेबल है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि ऐसा हो जाएगा तो हम वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, हर मोड़ पे एक नया चैलेंज है, एक नया सरप्राइज़ है। तो आप जितना उसके रिसीविंग मोड पे रहेंगे उतना अच्छा है। शुभांगी, आपने नेगेटिव कर लिया, एक भोली भाली इंडियन गर्ल का कर लिया, अब आप कॉमिक रोल भी कर रहे हैं। नॉर्मली एक्टर्स को टीवी में इतना वेरिएशन नहीं मिल पाता है।
तो ये आपका भरोसा था या डायरेक्टर्स का भरोसा था? आई थिंक डायरेक्टर्स का था क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि अभी तक जितनी बार भी मुझे चांस मिला तो लोगों ने बिलीव दिखाया मुझ पे, नो यू कैन डू इट। लाइक इस शो के लिए भी जब मैं आई थी तो रिप्लेसमेंट के लिए आई वॉज नॉट दैट रेडी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 न्यू शो थे जिस दिन मैंने ये शो साइन किया। बट मुझे यही कहा गया कि नहीं, आप जितने अच्छे से करोगे, मतलब वी वॉन्ट यू ओनली, हम चाहते हैं आप ही करो और आप फुल जस्टिस करोगे। सो वो जो बिलीव था उसी ने मुझे मोटिवेट किया एक्चुअली। एंड वो उसके लिए मैं मिसेस बिनायफर कौली जी को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी, उनकी ही वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि शुभांगी यू आर द बेस्ट फॉर दिस कैरेक्टर। शुभांगी, नॉर्मल जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनका ये रहता है कि मुझे मेल लीड मिल जाए, फिर मेल लीड नहीं तो पॉजिटिव रोल मिल जाए। मैं खासतौर से बात करूँगा कि नेगेटिव करने का वो चैलेंज या हिम्मत कहना चाहिए आप में कैसे आई, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं करना चाहते, डरते हैं। नहीं, मेरे अंदर डर नाम की कोई फीलिंग नहीं है। आई लव चैलेंजेस, और जितना मैं ऐसे बाहर से देसी और वो लगती हूँ, मैं उतनी अंदर से टॉम बॉयश हूँ। हाँ, मुझे सारे जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो करने में बहुत मज़ा आता है, बंजी जंपिंग ये वो, तो ज़िंदगी में भी मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। मैं ऐसे एकदम मीडियोकर बोरिंग लाइफ नहीं जी सकती, मेरे लिए हर दिन एक नया दिन है, एंड आई वॉन्ट समथिंग न्यू इन दैट डे। तो जब मुझे नेगेटिव भी मिला तो इनिशियली आई वाज लाइक मैं कर पाऊँगी कि नहीं या ऐसे, बट जब स्क्रिप्ट आती है या जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस कैरेक्टर के हिसाब से फील करने लग जाऊँ, वैसा ही सोचने लग जाऊँ, वैसा ही एक्ट करने लग जाऊँ। मतलब जो भी किया अपनी इंस्टिंक्ट से किया, और जो भी सीखा सेट पर ही सीखा। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी आप कोई किरदार निभाते हैं तो कुछ दिनों में ना आप उस किरदार को जीने लग जाते हैं। मतलब जब आप उस कॉस्ट्यूम में होते हैं तो आप उसी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने देखी, तो धीरे धीरे अपने आप चीज़ें फिर बहुत ईजी हो जाती हैं, तो मुझे डर नहीं लगा। तो शुभांगी, चैलेंजेस तो आपको पसंद है, वो समझ में आ रहा है आपकी पूरी जर्नी देख के, लेकिन पहले से ही ये सीरियल बहुत पॉपुलर था, ये कैरेक्टर बहुत पॉपुलर था। ऐसे में इस शो में पैर डालना, इस कैरेक्टर में एक्सेप्ट करना, डर नहीं लगा आपको, नर्वस नहीं हुई कि मैं कैसे करूँगी और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए आपके करियर के साथ, इस कैरेक्टर के साथ? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं डर लगा ऑनेस्टली। मतलब यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, और शायद डरती तो कर ही नहीं पाती अगर डर जाती तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे डर नहीं लगता। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि जब आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं ना तो हमेशा आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ये उन्होंने बचपन से ये चीज़ एक दिमाग में डाली हुई थी, तो डर नहीं मुझे लगा। मुझे ये था कि नहीं, अब मुझे अगर ये मैं लूँगी तो आई हैव टू गिव माई 200% टू इट, जो भी हो जाए। मतलब मुझे और दूसरा थॉट ही नहीं लाना है। मुझे ये पता था कि कंपैरिजन होगा, आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड, बट थैंकफुली एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई टोल्ड यू कि कुछ डिविनिटी है कि बहुत जल्दी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो एक मिरेकल ही था, क्योंकि सभी लोग, बाकी सब डर रहे थे। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी, मुझे कई लोग बोल रहे थे कि अगर न्यू शो है तुम्हारे पास, दूसरे बड़े चैनल्स का न्यू शो है तो वो छोड़ के और यू आर डूइंग दिस, बट पता नहीं, इट वाज माय गट फीलिंग कि मुझे तो यही शो करना है। ओके, डर उनको नहीं, बाकी मेरे ख्याल से जितने भी यूनिट के लोगों से मैंने बात की सबको डर था, लेकिन आपने इतना अच्छे से निभाया कि सब चीज़ें ही खत्म हो गई, पता ही नहीं चलता। सब वो हो गया कि अंगूरी भाभी यही है इसकी। नहीं, इसका एक चीज़, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बट एक चीज़ कहना चाहती हूँ मैं कि कोई भी चीज़ कभी कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता, इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। मतलब इसके लिए जैसे मैं कहूँगी कि शशांक बाली जी, मनोज संतोषी जी इतना अच्छा लिखते हैं वो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स एक्टर, अगर कोई समझदार एक्टर है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। और शशांक सर इतना हेल्प करते हैं किसी एक्टर को, वो उड़ने देते हैं एक एक्टर को। हमेशा एक एक्टर वही चाहता है, दो वेरिएशंस होते हैं, एक डायरेक्टर के दिमाग में होता है, एक एक्टर के दिमाग में होता है। तो जब आप उड़ने देते हैं किसी एक्टर को और फिर उसको तराशते हैं ना, तो अपने आप खूबसूरत लगता है। तो ये चीज़, इसके लिए पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, मुझे अकेले को नहीं जाता। क्रेडिट जाता है, और मेरे को तो ये लगता है, मुझे ये कहना चाहिए कि जैसे शोले एक फिल्म हुई थी जिसका एक एक किरदार का नाम इतना फेमस हो गया था, वैसा ही आपका ये शो है। कोई भी किरदार है, लोगों को सारे किरदार पसंद है, सबके बोलने का अंदाज पसंद है, और सभी लोग फेमस उतने ही हैं। सही पकड़े हैं। ओके, तो अभी एक बात और बस जानना चाहूँगा, आपका जो शेड्यूल होता है यहाँ पर शूटिंग में,
वो किस तरह से होता है? मतलब कितने घंटे आप काम करते हैं, कैसे फैमिली मैनेज करते हैं और ये मैनेज? इट डिपेंड्स, जैसे 9 to 9 शिफ्ट होती है हमारी, तो जितने भी सीन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं। बहुत इजी शूट होता है, इट्स लाइक पिकनिक फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस। किसी दिन ज़्यादा काम होता है, किसी दिन कम होता है, तो ऐसे चलता है। और बहुत ही फैमिली एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है। हम लोगों के बीच एक बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल होता है। हम लोग हंसते खेलते साथ में खाते पीते सारा दिन शूट करते हैं। आपने देखा ही आज सारा दिन, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और क्वालिटी टाइम मिल जाता है, वंस अ वीक वी गेट ऑफ, तो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने मिल जाता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो ये जो 1000 एपिसोड का होने वाली सफलता, इसको लेकर क्या एक्साइटेड है? बहुत बहुत खुश हूँ। मतलब यही था, लोग यही सोच रहे थे कि पता नहीं फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद क्या होगा इस शो का, और 1000 हो गए। और मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि 2000-3000 भी हम कंप्लीट करें, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करें। लोगों के दिलों में ये जादू, भाभी जी का जादू जो है वो बरकरार रखते हुए करें 2000-3000 एपिसोड्स। तो बस इसी तरह लोगों का प्यार मिलता रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे, दैट्स इट। शुभांगी, वैसे ना एक बात है जो कि हम दोनों में कॉमन है कि हम दोनों एमपी से हैं। मैं भोपाल से हूँ और आप इंदौर से हैं। एक और बात नहीं, पूछूं? अब मैं भी भोपाल से हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स भोपाल शिफ्ट हो गए। ओके, तो ये और ज़्यादा कॉमन बात हो गई है। ठीक है, तो ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी कॉस्ट्यूम रहती है, खासतौर से आपके जो लहंगे हैं या साड़ियाँ हैं, ये लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये इस खास सिलेक्शन करता कौन है? आप करते मैं हैं? ही करती हूँ। आप ही करते हो? जी, ज्वेलरी का भी सिलेक्शन मैं ही करती हूँ, और कॉस्ट्यूम्स का भी मैं ही करती हूँ। ओके ओके, तो मतलब आप पूरे जो करेक्टर है उसके हिसाब से खुद सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हाँ जी, मैं इनफैक्ट मैंने एक चीज़ और ऐड किया है इसमें, पायल जो मैं पहनती हूँ, तो उसमें मैंने थोड़े बड़े घुंघरू लगवाए ताकि जब अंगूरी चले तो छन 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 आवाज़ आनी चाहिए। क्योंकि सी आई एम फ्रॉम एमपी, और मैंने देखा है वहाँ की लेडीज़ को कि उनके लिए सुबह उठ के सिंदूर भरना या चूड़ियों की आवाज़ या पायल की आवाज़, ये सब बहुत मैटर करती है। और वहाँ एमपी यूपी के लोग सुहाग की इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो आई मेड श्योर कि ये सारी चीज़ें रहे, ताकि अंगूरी जब भी बात करे तो ये चलती हो तो पता चल जाए कि हाँ शी इज़ कमिंग। तो उससे करेक्टर और निखर के और निखर के आता है और रियल लगता है, तभी आप कनेक्ट कर पाते हैं उस कैरेक्टर से। तो ये थी हमारे साथ अंगूरी भाभी जी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और ये बताया कि आप कभी भी करियर प्लान कर सकते हैं, शुरू हो सकता है, बस आपको ओपन रहना चाहिए हर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अंगूरी भाभी के लिए। आप जो सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू उनको तो देखें, लेकिन इसके अलावा फेक ऑडिशन पर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, उनको देखें। ऑडिशन के प्रोसेस के बारे में, ऑडिशन के इंट्रो के बारे में, उनको भी देखें। इसके अलावा मैंने बताया कि हाइट मैटर करती कि नहीं करती, एज के बारे में, इंग्लिश के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो हैं। कैसे आप इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कितने तरह के जॉब अवेलेबल है इंडस्ट्री में, उसके बारे में है, फिल्म मेकिंग के बारे में है, सिंगिंग के बारे में है, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में है। तो ये सारे वीडियोज़ आप अच्छे से देखिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।